जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप क्या मास्टर सोल हैं या फिर स्टार सीड हैं या फिर ओल्ड सोल हैं या फिर कोई ऑर्डिनरी सोल हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जर्नी कैसी है, आपका पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ है, ईश्वर ने आपको इस धरती पर क्यों भेजा है। सिर्फ नॉर्मल एक जीवन जी के चले जाने के लिए कि कोई आपका बहुत बड़ा सोल पर्पस है जिसके लिए आप इस अर्थ पर आए हो। आप कहाँ से आए हो, किस डायमेंशन से आए हो, क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रहस्यमय होती हैं, हमें समझ में नहीं आती, हमारी समझ से परे होती हैं। अंत तक इसे ज़रूर सुने। कुछ साइन मैं बता रही हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि आपकी एक्चुअल में सोल जर्नी है क्या, आपका सोल पर्पस है क्या, आप किस जर्नी में हो और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप यहाँ पर क्यों आए हो। सबसे पहले मैं बता रही हूँ साइन स्टार सीड के। अगर आप एक स्टार सीड हैं तो सबसे पहला साइन ये होगा कि आपको कभी भी यहाँ के लोग अपने नहीं लगेंगे। कभी भी आपको उनसे वो अपनत्वता, वो उनसे एक एक ज़बरदस्त का मोह जो होता है, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट आपको कभी भी किन्हीं भी लोगों के साथ नहीं होगा, चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो। बचपन से ही आपका नेचर अलग रहेगा, बचपन से ही आप एक अलग ही व्यक्तित्व के रहेंगे। अपने आप में रहना, दूसरों को ऐसा लगेगा जैसे खोया खोया सा रहता या रहती है। ये दूसरों से कम बातें करते हैं, दूसरों से कम घुलते मिलते हैं। पर एक्चुअल में होता क्या है कि आपकी सोल ही अलग है, आप एक अलग डायमेंशन से आए हो अपने कुछ कर्मा रिलीज करने के लिए, अपने कुछ सोल पर्पस करने के लिए, कुछ यूनिवर्स के द्वारा किए हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए, दिए हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए। तो आपका अटैचमेंट शुरू से ही बिना किसी के सिखाए, बिना किसी प्रैक्टिस के दूसरों से बहुत बहुत ही कम रहेगा। बस आप अपने जीवन को प्रारब्ध समझकर जीते जाओगे, पर निरंतर आपकी सर्चिंग, जो सोल सर्चिंग होती है, वो कंटिन्यू आपकी चालू रहेगी, स्टार्ट रहेगी। आप ये जानना चाहोगे कि मैं कहाँ से आया हूँ, आप इस यूनिवर्स के रहस्य को जानने में उत्सुक रहोगे। आप कब किस समय बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी में आपका कदम बढ़ जाएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा। आपके घर में, आपके फैमिली में चाहे कैसे भी लोग हों, उनकी भक्ति में श्रद्धा हो या ना हो, पर आप स्पिरिचुअल ज़रूर रहेंगे, क्योंकि आध्यात्मिकता ही हमें इस यूनिवर्स के ओर छोर को दर्शाती है और हमें इसके रहस्यों को दिखाती है। तो आपकी सोल तो ऑलरेडी पहले से ही स्पिरिचुअल रहती है, बस उसमें एक जागृत होना होता है। एक टाइम के बाद, अपने जीवन के प्रारब्ध को काटते हुए एक टाइम के बाद आपके जीवन में एक डिवाइन टाइम आता है जब सच में आपको सोल शॉक लगता है, सच में आपकी आत्म जागृति होती है, सच में आपकी सोल अवेकनिंग होती है और आपको सडनली आपको समझ में आता है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और फिर आप जो अब तक अनमने से थे, अब तक दूसरों से जुड़े हुए नहीं थे, अब आप उनसे जुड़ते तो हो पर उन्हें कुछ सर्व करने के लिए, कुछ ज्ञान देने के लिए, कुछ विजडम देने के लिए, क्योंकि आपकी जागृति हो चुकी है, आपकी सोल अवेकनिंग हो चुकी है। जो स्टार सीड होते हैं वो कहीं भी छिप के नहीं रह पाते। वो भले ही दूसरों से अपनी एनर्जी को बचा के रखे, दूसरों से अपने ऊपर कवर करके रखे, मास्क लगा के रखे, उन्हें बिल्कुल भी ऐसी जो एनर्जी में होते हैं ना, वो कभी भी नहीं चाहते कि उनकी ऊर्जा को कोई समझे, उनकी ऊर्जा के कोई पास आए। पर रियलिटी ये होती है कि वो अपने आप को छिपा नहीं पाते। कितनी भी काली अंधेरी रात हो, कितना ही ऊंचा आसमान हो, पर सितारों को हम देख पाते हैं। सितारों को हम देख पाते, कभी भी हमारी आंखों से छिप नहीं पाते। ऐसे ही, और चाहे कितनी ही दूर हो, कितना ही छोटा हो, पर है तो स्टार ना, इसलिए हम उन्हें देख पाते हैं, अंधेरे में देख पाते हैं, बिना किसी लाइट के, बिना किसी रोशनी के मदद के। ऐसे ही आपका ये व्यक्तित्व होता है। अगर आप एक स्टार सीड हो, अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को, अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वरूप को आप छिपा नहीं सकते, क्योंकि आप एक स्टार हो।
उनकी चाइल्ड हो, आपने यहाँ जन्म लिया है और आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है। सबकी अलग अलग जर्नी का हिस्सा, अलग अलग पार्ट होता है, इसलिए सबके सोल पर्पस भी अलग होते हैं, लेकिन होते महान ही हैं, बड़े होते हैं, दूसरों की मदद के लिए होते हैं, दूसरों के जीवन में सुधार लाने के लिए होते हैं, और कहीं न कहीं ईश्वर के भेजे हुए ये एक तरह से देवदूत होते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इनके व्यक्तित्व में एक चमक रहती है, इनके चेहरे में एक चमक रहती है, इनका ऑरा बहुत क्लीन रहता है, एक एंजेलिक वाइब इनसे आती है, चेहरे पे एक देवी मुस्कान रहती है। इनके जीवन में चाहे कितने विघ्न हों, बाधाएं हों, परेशानी हों, मुसीबतें हों, पर इन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई ऊर्जा है जो सदैव इनकी रक्षा कर रहा है और इन्हें वहाँ से बचा ले रहा है, और ये अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए अपनी राह पे चलते रहते हैं। अगर आप स्टार सीड हो तो आपसे एनर्जी ज़रूर रिजोनेट करेगी। आप अपने व्यक्तित्व को पहचानें कि आपका जन्म क्यों हुआ है, क्या बचपन से आपका स्वभाव ऐसा रहा है। कोई कितना ही आपसे प्यार लुटाए, लेकिन आप सबसे डिटैच की एनर्जी में रहते हुए सबसे बड़ा साइन और बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। मोह नहीं रहता, क्योंकि हम यहाँ के हैं ही नहीं। हम एक मेच्योर सोल होती है, उन्हें सब कुछ पता रहता है। बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम समय में आत्म जागृति हो जाती है। बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी नॉलेज हो जाती है और बहुत ही कम टाइम में आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हो, शाइन करने लगते हो। आपका इंट्यूशन हाई होता है, आपकी ग्रोथ होती है, क्योंकि आपको कुछ बड़ा कार्य करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। तो आपका जो भी जीवन का स्टार्टिंग रहता है, शुरुआत रहता है, वहीं पे आपको जितना स्ट्रगल करना होता है आप कर लेते हो, पर उसके बाद आपके जीवन में एक सुनहरा रास्ता रहता है, गोल्डन पाथ रहता है जिस पर आप चलते हो और दूसरों को भी मार्ग दिखाते हो। ग्रेटिट्यूड करें अगर आप ऐसी एनर्जी में अपने आप को रेजोनेट कर पा रहे हो, अगर आप ऐसे स्वभाव में, ऐसे व्यक्तित्व में खुद को फिट कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा होता है, मैं ऐसी नेचर का हूँ, मैं ऐसे व्यक्तित्व का हूँ, तो ईश्वर की, देखिए सबसे बड़ी बात है, ईश्वर की कृपा, ब्लेसिंग हमेशा बनी रहती है, क्योंकि एक डिवाइन सोल होती है ये, तो डिवाइन से हमेशा कनेक्ट रहती है और उनकी ऊर्जा रिसीव करती रहती है, ब्लेसिंग मिलती रहती है। कितनी भी जीवन में संघर्ष, मुसीबतें आ जाएं, जहाँ दूसरों को लगेगा कि अरे अभी हिम्मत हार गया है, हार गई है, वहाँ भी आप डट कर सामना करते हो और वहाँ से सुरक्षित आप बाहर निकल आते हो। कुछ ऐसी कृपा होती है, कुछ ऐसी ब्लेसिंग होती है। तो आपके साथ ऐसा कुछ भी रेजोनेट कर रहा है, अगर एक दो साइन भी कर रहा है या सारे कर रहे हैं, तो भी आप इसी स्टार सीड हो और आप ग्रेटिट्यूड करो ईश्वर को, यूनिवर्स को, कि आपका जन्म किसी बड़े कार्य के लिए हुआ है। आपका सोल पर्पस कुछ और है, सिर्फ दूसरों की तरह जीवन जी करके चले जाने के लिए आप इस अर्थ पर नहीं आए हो। अगला टॉपिक है, क्या आप मास्टर सोल हो? तो उसके भी मैं कुछ साइन बता रही हूँ कि जो मास्टर सोल होती है वो जन्म से ही बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन को देखते हुए आती है। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करके आई होती है यूनिवर्स से कि मुझे ऐसे जगह वो चुनती है ना, जहाँ से कि उसकी खुद की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। कार्मिक बहुत होते हैं, उनको स्ट्रगल बहुत फेस करना पड़ता है, उनके आसपास पेनफुल सिचुएशन ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का जो मास्टर सोल है बचपन से ही लोगों से विश्वास उठता जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले उन्हें ये पता तो होता नहीं कि वो मास्टर सोल हैं। बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह उनका जन्म होता है और वो जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं ना, वहाँ से उनको धोखा मिलता है, छल मिलता है। ना तो उनके बहुत ही जेन्युइन फ्रेंड बन पाएंगे, ना ही बहुत ही जेन्युइन उनका कोई रिलेशन बन पाता है। यहाँ तक कि मैक्सिमम मास्टर सोल जो होती है, उनके हस्बैंड या वाइफ अगर वो मैरिज लाइफ में है तो भी कार्मिक ही मिलते हैं, क्योंकि उनको वो एक ऑर्डिनरी सोल है ही नहीं, वो एक मास्टर सोल है। वो चुन के हुए होते हैं, वो चुने हुए लोगों में से होते हैं। अगर वो अपनी ही घर गृहस्थी परिवार में ही इन्वॉल्व हो गए तो फिर उनको जो करना है वो कैसे कर पाएंगे। इसके लिए उनके आसपास कार्मिक बहुत रहते हैं।
एक ऐसा चयन करके वो आए हुए रहते हैं, उनसे वो अपना कर्मा रिलीज करवाते हैं पास्ट लाइफ का, और उन्हीं बीच में स्ट्रगल फेस करते हुए उनकी सोल की बहुत ही बेहतर तरीके से अवेकनिंग होती है, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी सोल नहीं, वो एक मास्टर सोल है। उनका जीवन ही बना है एक नहीं, कई नहीं, हजारों लोगों के जीवन को संवारने के लिए। मास्टर सोल हीलर होते हैं, मेंटोर होते हैं, गुरु होते हैं, बड़े बड़े स्पीकर जो बोलने वाले होते हैं, उनकी वजह से कितने लोगों के जीवन में सुधार आता है, कितने लोगों के जीवन को बदल के रख देते हैं, बहुत लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं, और उनके आसपास बैठकर की ही एक गजब की हीलिंग सबको मिलने लगती है। उनका ऑरा इतना क्लीन होता है, इतना प्योर होता है, एक डिवाइन एनर्जी, एक डिवाइन आभा उनके चेहरे से हमेशा निकलती रहती है। मृदुल भाषी होते हैं, नेत्रों में भी बहुत करुणा होती है, स्वभाव बहुत नर्म होता है, बहुत ही दयालु होते हैं। एक डिवाइन एनर्जी से वो कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। उनके अंदर की दोनों एनर्जियाँ पूरी तरह से, मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी भी बैलेंस होती हैं। उनके चक्रास हील होते हैं, और 7 चक्रास हील होते ही उनके अद्भुत कर्म सामने प्रकट हो जाते हैं। जीवन के पहले पड़ाव में तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत सारे मुसीबतें, बहुत सारे कार्मिक लोगों को फेस करना पड़ता है। कुछ भी नहीं समझ में आता कि जन्म क्यों हुआ है। कभी कभी तो जीवन से हार भी जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, पर फिर भी अंततः वो हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि उनके अंदर एक डिवाइन की ऊर्जा कंटिन्यू बनी रहती है। जैसे ही वह डिवाइन टाइम आता है, उनकी अवेकनिंग का टाइम आता है, उन्हें अपनी स्मृति होती है, खुद को जानते हैं, खुद को परखते हैं, खुद को निरखते हैं। जैसे कोई उन्हें मिरर दिखा दे कि तुम देखो तुम हो कौन, तुम कौन सी सोल हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा पर्पस क्या है। उनकी आत्म जागृति होते ही उनके आसपास के कार्मिक भी रिलीज हो जाते हैं, और वो खुद अपने ही इनर वर्क से सब करते हैं। जो मास्टर सोल होती है ना, वो पूरी तरह से डिवाइन गाइडेड जर्नी में चलती है, पूरी तरह से, क्योंकि एक तरह से वो एंजल होते हैं, देवदूत होते हैं। वो लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों का हेल्प करने के लिए, किसी न किसी बड़े कार्य के लिए उनका जन्म होता है। समाज सुधारक भी होते हैं, उसमें भी वो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना कर लेते हैं, ऐसे ऐसे उनके कार्य दिखते हैं कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि कोई साधारण इंसान कर ही नहीं सकता, और ऑटोमेटिक मुख से निकल ही जाता है कि ये कार्य कोई साधारण कर ही नहीं सकता। आपने जहाँ ये शब्द यूज़ कर लिया तो इसका मतलब ये कोई साधारण सोल नहीं है, ये कोई साधारण सोल नहीं है, ये बहुत ओल्ड सोल होती है। मास्टर सोल बहुत ओल्ड सोल होती है। वो पिछले कितने जीवन स्पिरिचुअलिटी वाले जी के आई रहती हैं, उसके पिछले पास्ट लाइफ के कितने जन्म जी चुकी होती है, जहाँ पे विजडम, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को ग्रहण करते हुए आई हुई सोल होती है। एक तरह से एक साधक की सोल रहती है। जब उसकी साधना फलीभूत हो जाती है, तब वो एक मास्टर सोल के रूप में प्रकट होती है, अवतरित होती है, और जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करती है। यहाँ पे कहीं न कहीं वह डिवाइन का ही कार्य करती है, कहीं न कहीं वह उन्हीं के द्वारा भेजे हुए जो दिशा निर्देश हैं, उन्हीं के द्वारा वो कार्य करती हुई अपने जीवन को संपूर्ण करती है। अगर आपके अंदर मास्टर सोल के जैसी क्वालिटी है, आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, आपके मन में कभी किसी के लिए कोई अब्यूज़ वर्ड नहीं, कभी किसी के लिए कोई गलत सोच नहीं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। आपसे सब बहुत ज़्यादा कंपटीशन करने वाले मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नफ़रत करने वाले मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा बैर करने वाले मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल हाई है। क्योंकि अगर आप मास्टर सोल हो ना, तो आपके 7 चक्रास जागृत रहते हैं, और आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई रहती है और हर समय रहती है। तो जो ऑर्डिनरी सोल होती हैं, जो एक साधारण सोल होती है, वो एनर्जी मैच नहीं कर पाती, तो एक कहीं ना कहीं मन ही मन कुढ़ना, कंपटीशन करना, नीचा गिराना, पैर खींचना, ऐसी हरकतें वो करती रहती हैं, ताकि आप अपने पद से, अपने स्थान से गिर जाओ।
पर ऐसा होता नहीं, अंततः वो हार करके पीछे लौट जाती हैं और आप अपने पथ पे आगे चलते रहते हो, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर बरस रही है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। बहुत सारे आपको चाहने वाले मिलते हैं, बहुत सारे आपका रिस्पेक्ट करने वाले मिलते हैं जब आपका सोल पर्पस मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को आप हील करते हो। बहुत ही प्यारी, बहुत ही महान सोल होती है जो मास्टर सोल होती है, क्योंकि एक ओल्ड सोल होती है और उसने एक जन्म में नहीं जाने कितने जन्म की साधना को फलीभूत करके ये जन्म प्राप्त किया है। और यह आखिरी बर्थ होती है मास्टर सोल की, क्योंकि उन्हें अब अंततः डिवाइन से मर्ज होना है, मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करना है। अगर आप इस एनर्जी में हो, फिट हो, आपसे ऐसी एनर्जी रेजोनेट कर रही है, तो कोटि कोटि धन्यवाद करें। जिस भी ऊर्जा पर आप बिलीव करते हो, एनर्जी पर आप बिलीव करते हो, उन्हें ग्रेटिट्यूड करें, क्योंकि आप सच में चुने हुए लोगों में से हैं। आप चाहे जिस एज में हो, आपका सोल पर्पस आपके आगे रखा हुआ है। आपको कुछ बड़ा कार्य करना है, लोगों के जीवन के लिए, लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए। अपनी बातों से, अपने शब्दों से, अपनी वाइब से, अपने कर्मों से आप दूसरों के कष्टों को हरने वाले होते हैं। जैसा भी लगा हो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें। भगवान श्री कृष्ण आप सबके पथ प्रदर्शक बने, राह दिखाएं। जय श्री कृष्ण।